आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, बट कई बच्चों के थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि 11th क्लास के लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से रिलेटेड है ये। तो आपको 11th क्लास के लिमिट्स सॉल्व करना आना चाहिए, उसके बाद ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ईजी है। एक्चुअली एक ही चैप्टर, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। यदि हम कंटिन्यूटी की बात करें, सो कंटिन्यूटी नाम से क्लियर है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में। कंटिन्यूअस फंक्शन एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है एंड कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। उसी को हम कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। अब यदि हम इसको ग्राफिकली समझें तो बेटर होगा। ग्राफिकली यदि समझने की कोशिश करें, कंटिन्यूअस फंक्शन वो होता है जिसका ग्राफ ब्रेक नहीं होता है और कंटिन्यूअसली चलता रहता है। डिसकंटिन्यूअस जिसका ग्राफ कहीं ना कहीं जाकर ब्रेक होता है। अब इस बात को एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको बताऊं। जैसा जैसे हमने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, यदि हमारे पास एक फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स है, आपको याद होगा कि साइन एक्स का ग्राफ हमने कैसा बनाया था। आपको यदि ग्राफ का थोड़ा बहुत आइडिया है तो आपको ये टॉपिक बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, यदि मैं साइनस की बात करूं, ये देखिए, ये साइनस का ग्राफ है। हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि साइनस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये साइनस का ग्राफ है। आप देख रहे हो ये ग्राफ कंटिन्यूस चलता जा रहा है विदाउट एनी ब्रेक। एक्स की किसी वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू कंसीडर करो और आ रही है। एक्स की किसी भी ऐसी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए वाई नॉट डिफाइंड हो, इसलिए इस फंक्शन को हम कहते हैं कंटिन्यूस। So we can say every sine function is a continuous function. बट यहीं पर साइन फंक्शन की जगह पर यदि मैं tan फंक्शन का ग्राफ बनाता हूँ, मैं ग्राफ में बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हो। यदि मैं tan x का ग्राफ बनाता हूँ, इफ वी आर मेकिंग द ग्राफ फॉर tan x, कैसा होगा देखिए। ये देखिए, tan x का ग्राफ हमने 11th क्लास में पढ़ा था। ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये पॉइंट हमारा π/2 है, फिर ये ऐसा आएगा, पाई तक आएगा, फिर ये 3π/2 पे ब्रेक हो जाएगा। तो आप देख लो ये ग्राफ कंटिन्यूस नहीं होता है। ये लेफ्ट हैंड साइड में भी जाए तो ऐसा ये -π/2 पे क्या होगा, इंफिनिटी तक चला जाएगा। तो आप देख लो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे हैं जहाँ पर कि ये ग्राफ इंफिनिटी तक जाता है। इसका मतलब ये कंटिन्यूस नहीं है। देखने से क्लियर, यहाँ देखिए, साइनस का ग्राफ कंटिन्यूस है बट टैनस का कंटिन्यूस नहीं है। तो ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन। जो भी डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है उसमें हमें पता करना पड़ता है कि ये कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है जहां पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ये ग्राफ π/2 पे ब्रेक हो रहा है, 3π/2 पे ब्रेक हो रहा है, -π/2 पे ब्रेक हो रहा है। तो ये सब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन tan x? वी कैन से दिस इज 2n+1 मल्टीप्लाई π/2। ये है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब कि tan x अपने डोमेन में कंटिन्यूस है। यदि हम tan x के डोमेन की बात करें, व्हाट इज द डोमेन ऑफ tan x? tan x का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर बट नॉट 2n+1 π/2। यदि ये इसके डोमेन की बात करें तो ये अपने डोमेन में कंटिन्यूस है बट 2n+1 π/2 में डिसकंटिन्यूस है। मतलब π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इन सभी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। यदि हम ग्राफिकल मेथड से समझें कंटिन्यूटी को तो हमारे लिए बहुत ईजी है। हम किसी फंक्शन का ग्राफ बना लें और ग्राफ को देख के पता कर लें कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। बट ये तो बहुत सिंपल सा फंक्शन था। यदि कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होगा तो ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा, उसका ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल होगा। तो उसके लिए हम कुछ और मेथड पढ़ेंगे आगे। पहले आप देखिए कि कंटिन्यूस फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है। यदि मैं कंटिन्यूस फंक्शन का एक लिस्ट बनाता हूँ, कौन सा एक फंक्शन जो है वो सभी रियल नंबर पे कंटिन्यूस होता है, तो सबसे पहले आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, f(x)=3, f(x)=5, f(x)=10, दीज आर द कंटिन्यूस फंक्शन। यदि आप इसका ग्राफ बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन है, इसका ग्राफ ब्रेक हो ही नहीं सकता है।
सेकेंड सेकेंड होता है आइडेंटिटी फंक्शन। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी। आइडेंटिटी फंक्शन कैसा होता है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है और स्ट्रेट लाइन ब्रेक नहीं होगा, कंटिन्यूस चलता रहेगा। तीसरा तीसरा जो फंक्शन होता है वो, यदि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो साइन एक्स एंड फोर्थ कॉस एक्स, ये दोनों फंक्शन भी क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, ऑल ये सभी फंक्शन ऑल रियल नंबर पे कंटिन्यूस है। ठीक है, उसके लिए हम बात करें एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू द पावर। यदि आप ई टू द पावर का ग्राफ बनाओगे तो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, दिस द ग्राफ फॉर ई टू द पावर। तो ई टू द पावर का ग्राफ आप देख लो विदाउट एनी ब्रेक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है और ये फंक्शन कंटिन्यूस है। इसी में यदि मैं बात करूँ ए टू द पावर एक्स, ए मतलब क्या हो गया यहाँ पे 5 2 3 कुछ भी ले लो, एनी कांस्टेंट टू द पावर एक्स, तो ये भी क्या है? एक कंटिन्यूस फंक्शन है। इसी में यदि मैं बात करूं अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में तो ये है पॉलिनोमियल फंक्शन। ये पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब यदि कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यदि कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वन है, यदि कोई फंक्शन एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो इस तरह के जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं इसका ग्राफ किसी भी जगह पे ब्रेक नहीं होता है और ये ऑल रियल नंबर पे कंटिन्यूस होता है, इसका ग्राफ ब्रेक नहीं होता है। तो उसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में बात करें, ये सारे वो फंक्शन में ले रहा हूँ जो हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है। ये हर एक रियल नंबर पे कंटिन्यूस है। इसका मॉडुलस फंक्शन, मॉडेक्स, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। तो दीज आर द कंटिन्यूस फंक्शन, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। दूसरा, अब मैं बात करता हूँ कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। कंटिन्यूस इन डोमेन, अपने डोमेन में जो कंटिन्यूस है वो कौन सा फंक्शन होता है? पहला फंक्शन यहाँ पे आता है एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स, अपने डोमेन में कंटिन्यूस है। आपने देखा ब्रेक हो रहा है, ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, बट कौन से पार्ट पे डिसकंटिन्यूस है? जो इसका डोमेन का पार्ट नहीं है। तो टेन एक्स कंटिन्यूस है, इन तो इसको कंटिन्यूस नहीं कहेंगे, दिस इज नॉट, दिस इज डिसकंटिन्यूस एट सम पॉइंट, इसलिए हम इसको कंटिन्यूस नहीं कह रहे, कंटिन्यूस इन डोमेन कह रहे हैं। इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में कंटिन्यूस है। इसको वैसे देखा जाए तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन की कैटेगरी में रखते हैं हम लोग। सेकेक्स एंड तो इन सभी फंक्शन में कहीं ना कहीं जाकर के इन्फिनिटी भी आता है, मतलब कहीं ना कहीं ग्राफ ब्रेक होता है। इसका मतलब ये फंक्शन ऑल रियल नंबर पे कंटिन्यूस नहीं है, बट ये फंक्शन कंटिन्यूस एट ऑल रियल नंबर। ये फंक्शन जो मैंने लिस्ट यहाँ बनाई है ये सभी रियल नंबर पे कंटिन्यूस, ऑल रियल नंबर पे। ठीक है, उसके बाद में बात करूँ लॉग एक्स। लॉग एक्स, लॉग एक्स अपने डोमेन में कंटिन्यूस होता है। लॉग एक्स का डोमेन क्या होता है? एक्स से ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स से ग्रेटर देन जीरो में लॉग एक्स कंटिन्यूस है। वैसे देखा जाए तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन हुआ ना, क्योंकि यदि x इक्वल टू -1 लेंगे तो डिसकंटिन्यूस, ग्राफ ब्रेक हो रहा है। बट log x को हम कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं इन इट्स डोमेन, log x इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। उसी तरह से यदि मैं बात करूं जहां जहां पे इंफिनिटी आता है, और इसमें क्या फंक्शन हो सकता है? हाँ चलो इतना ही रखते हैं, इसमें इतना ही रखते हैं। अब इसके बाद 6th पॉइंट आता है डिसकंटिन्यूस फंक्शन। ये डिसकंटिन्यूस होता ही होता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो आप देख रहे हो ये सभी इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होता है, डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। इसको हम आगे प्रूव भी करेंगे, ये सभी इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होता है। तो ये कैसा फंक्शन हो गया? ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया, ये डिसकंटिन्यूटी हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ लिस्ट बताई है जिसको कि हमेशा याद रखना है आपको कि ये फंक्शन कंटिन्यूस इन ऑल रियल नंबर होता है। इसके बारे में याद, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जरूर याद रखिए। ये आपको डायरेक्ट 1 मार्क में क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यू भी इसके ऊपर आ सकता है, कौन सा फंक्शन ऑल रियल नंबर में कंटिन्यूस होता है। तो दीज 8 फंक्शन आर कंटिन्यूस इन ऑल रियल नंबर। ये तो ग्राफ से पता चल गया। अब इसमें एक नई बात है कि हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये तो डोमेन, ये तो डायरेक्ट हमने कर लिया, ग्राफ, ग्राफ से भी क्लियर है कि इन सभी का ग्राफ बनाओ पता चल जाएगा। बट इस चैप्टर में जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिग्नम फंक्शन के ऊपर होता है। इस पूरे चैप्टर में जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें हमें कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा वो मिलेगा सिग्नम फंक्शन के ऊपर। बिकॉज सिग्नम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अलग अलग रेंज में अलग अलग फंक्शन होता है। तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूस होने का चांसेस बहुत है।
सिग्नम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी तो मैंने लिस्ट बनाई, कंटिन्यूस था या कंटिन्यूस नहीं था, ये बात क्लियर थी। बट सिग्नम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसको कि देख करके हम नहीं बता पाएंगे ये कंटिन्यूस है कि नहीं। ये कंटिन्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सिग्नम फंक्शन के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। यदि आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x plus 1 when x is greater than equal to 0 and and x square plus 1 when x is less than 0। यदि मैं इस फंक्शन की बात करूं तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है? क्या हम इसका ग्राफ बना सकते हैं? यस, ये बहुत सिंपल फंक्शन है। 2x प्लस वन एक्स स्क्वायर, ये दोनों पॉलिनोमियल है, हम ग्राफ बना सकते हैं। बट यहीं पर यदि कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ जाए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स माइनस कॉस, इस तरह का टर्म आ जाए, तब वहाँ पे ग्राफ बनाना मुश्किल होता है। उसके लिए हम एक डिफरेंट मेथड अप्लाई करते हैं। तो मैं आपको इस क्वेश्चन में दोनों मेथड बताऊंगा, ग्राफिकल मेथड एंड नॉन ग्राफिकल मेथड। आप इस ग्राफ से पूरी बात समझिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस ग्राफ से ही मैं आपको डराइव करके बताऊंगा कि हम कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि x से ग्रेटर देन 0 की बात करें, मतलब पॉजिटिव साइड पे ये फंक्शन कैसा है देखिए। यदि मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो ये 1 आ रहा है। यदि मैं 1 पुट करता हूँ तो ये आ रहा है 3। यदि मैं 2 पुट करता हूँ तो 5। मतलब ये एक लीनियर फंक्शन, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ये पॉजिटिव साइड पे क्या बन रहा है? एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। उसी में अब ये इसको लेते हैं, ये क्या देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वेन एक्स इज लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब क्या? 0 छोटा, माइनस 0.1 लो। लो क्या होता है देखो, 1 माइनस समथिंग, ये वेरी स्मॉल चेंज इन 1। यहाँ पे यहाँ से आएगा ग्राफ। अच्छा, यहाँ पे आप x को -1 लो तो क्या आएगा? 2 आएगा। x को -1 ले, देखो x -1 है यहाँ पे, y2 आ रहा है। x को -2 लो, y5। मतलब ये ग्राफ एक पैराबोलिक फंक्शन है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, ये पैराबोलिक फंक्शन, ये ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। आप देख रहे हो कि ये ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है। नेगेटिव साइड पे पैराबोलिक, पॉजिटिव साइड पे स्ट्रेट लाइन है। ये सिग्नम फंक्शन, ये ब्रेक नहीं हो रहा है। ये ग्राफ से पता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। बट यदि ये डिसकंटिन्यूस होता तो कौन से पॉइंट पे होता? 0 पे होता। तो 0 मे बी द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन दिस, बट जरूरी नहीं। सिग्नम फंक्शन यदि कहीं पे ब्रेक हो सकता है तो सिग्नम पॉइंट पे ब्रेक हो सकता है। सिग्नम पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? जिससे छोटी एंड बड़ी के लिए अलग अलग फंक्शन है। अब यहाँ पर इसी बात को यदि नॉन ग्राफिकल मेथड से समझने की कोशिश करें तो हम एक कॉन्सेप्ट डराइव करते हैं कि जब भी किसी क्वेश्चन में आप सिग्नम पॉइंट में एक स्मॉल चेंज कर रहे हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और इन तीनों की वैल्यू यदि सेम है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है। कैसे फाइंड करते हैं देखिए, व्हाट इज दिस, ये क्या है? ये है लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स है। मतलब आपने क्या फाइंड करना है यहाँ पे? यहाँ पे आपने लिमिट फाइंड करना है। लिमिट हम कब फाइंड करते हैं? जब हमें किसी पॉइंट पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी होती है, तभी हम लिमिट फाइंड करते हैं। तो आप 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू के लिए आप यहाँ पे लिमिट फाइंड करोगे। इसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट, RHL। इसके बारे में थोड़ा सा हमने क्लास 11th में पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख रहे हो, इसमें हम बहुत स्मॉल चेंज किया और यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं? लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स। क्या कर रहे हैं हम लोग? 0 से जस्ट छोटी वैल्यू के लिए एफ एक्स फाइंड कर रहे हैं, 0 से जस्ट बड़ी के लिए एफ एक्स फाइंड कर रहे हैं। जब छोटी के लिए करेंगे तो इसको हम कहेंगे LHL। और एग्जैक्टली 0 पे भी फाइंड करो, इसको हम कहते हैं FA। यदि ये तीनों इक्वल हुआ तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। सो यहाँ पर नॉन ग्राफिकल मेथड कहता है कि आप पहले LHL फाइंड करिए, फिर आप RHL फाइंड करिए, और फिर आप FA फाइंड करिए। यदि ये तीनों इक्वल हुआ तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। करते हैं फाइंड, देखो कैसे। लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, यहाँ पे हमने 0 क्यों लिया? बिकॉज 0 इज द सिग्नम पॉइंट। यदि 0 की जगह पे 1 होता तो हमें 1 माइनस लेना पड़ता। बड़े ध्यान से सुनिए जो मैं आपको कह रहा हूँ, अगले क्वेश्चन आपको काम आएगा। लिमिट x टेंड टू 0 माइनस। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि 0 माइनस के लिए फंक्शन कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे तो दो फंक्शन है। विच फंक्शन वी नीड टू कंसिडर इन लेफ्ट हैंड लिमिट? वी कैन कंसिडर दिस फंक्शन। व्हाई? बिकॉज 0 माइनस का मतलब है 0 से छोटी वैल्यू, एंड 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है जी? x स्क्वायर प्लस 1 है।
नाउ वी हैव टू फाइंड लिमिट ऑफ दिस। अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड कैसे करना है, इसका भी एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ। हालांकि डिफरेंट बुक में आपको डिफरेंट मिल सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस, यहाँ पे जीरो माइनस का मतलब क्या है, जीरो में एक स्मॉल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ग्राफ को देखो, जीरो में हमने एक स्मॉल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करी थी और ये ग्राफ वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड पे आ गया था। तो हमने क्या करना है, एक स्मॉल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करना है और उस स्मॉल क्वांटिटी को जनरली हम एच मान लेते हैं। और एच क्या है, नेग्लिजिबल है, नियरली इक्वल टू जीरो है। सो इन द प्लेस ऑफ एक्स वी कैन पुट जीरो माइनस एच। जीरो एक्स की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, जीरो माइनस एच। व्हाट इज एच, नेग्लिजिबल। अब एच की जगह पे जीरो पुट करो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, जीरो माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वन, वन आ गया। दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स टेंड टू जीरो प्लस। अब जीरो प्लस के लिए फंक्शन क्या है, आइडेंटिफाई। देखो, जीरो से जब बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, टू एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे हम टू एक्स प्लस वन को लेते हैं। नाउ लिमिट एच टेंड टू जीरो, जीरो में हम एक स्मॉल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, जीरो प्लस एच। तो एक्स की जगह पे क्या आ रहा है, जीरो प्लस एच आ रहा है, एंड प्लस वन। यदि आप एच को जीरो पुट करो यहाँ पर, तो ये बन गया टू मल्टीप्लाई जीरो प्लस वन। तो एल एच एल वन एंड आर एच एल वन आ गया। इसके बाद आप फाइंड करोगे एफ जीरो। क्या फाइंड करोगे, एफ जीरो फाइंड करोगे, क्योंकि जीरो एक सिग्नम पॉइंट है। एफ जीरो, अब इक्वल टू जीरो के लिए फंक्शन देखो, ये फंक्शन है। इक्वल टू जीरो के लिए क्या फंक्शन है, टू एक्स प्लस वन। तो टू मल्टीप्लाई जीरो प्लस वन क्या आ रहा है, वन। आप यहाँ पर देख रहे हो कि एल एच एल, आर एच एल एंड एफ ए तीनों इक्वल है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, सिंस एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ जीरो, सो देयर फोर वी कैन से एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये एक्चुअल स्टैंडर्ड मेथड है जो आपको हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करना है। बिकॉज ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर ग्राफिकल मेथड, ये हर एक क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज हर एक क्वेश्चन में ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं। ये बहुत सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन था, इसलिए हमने ग्राफ बना लिया। बट यहीं पर यदि ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या कुछ कॉम्प्लिकेटेड लोगरिथमिक फंक्शन होगा, तो उसका ग्राफ बनाना मुश्किल है। इसलिए उसके लिए आपको ये मेथड फॉलो करना है। हाँ, अब कंटिन्यूटी में जो आप आगे के हायर क्लास में जाओगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी भी होता है। कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, कंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, कई तरह के कंटिन्यूटी होते हैं। बट ट्वेल्थ क्लास में हमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपको बस इतना जानना है कि कंटिन्यूस है या नहीं। ठीक है, अब ये मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया, आपको बात समझ में आएगी। अब सेम एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ जिसमें फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, सेम टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। और ये एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स लेस देन जीरो। अब देखिए, हमारे पास ये फंक्शन है। यदि मैं इस फंक्शन का सबसे पहले ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा। यदि मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाता हूँ, ये ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए। सबसे पहले ये हमारे पास एक्स एंड वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक है। और ये आप देख रहे हो यहाँ पर एक्स डैश है, वाई डैश है, ठीक है। अब यदि आप ग्राफ बनाओगे तो टू एक्स प्लस वन तो ऐसे ही बनेगा जैसे पिछले क्वेश्चन में बना था, ये देखो स्ट्रेट लाइन। बट एक्स स्क्वायर माइनस वन कैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन जो ग्राफ बनेगा, आप एक्स को पहले माइनस वन पुट करो, एक्स को माइनस वन पुट करो, जीरो आ रहा है, वाई आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ठीक है, एक्स को माइनस टू पुट करो, वाई कितना आ रहा है, एक्स को माइनस टू पुट करो, थ्री आ रहा है। मतलब ये जो ग्राफ बन रहा है ये कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि ये एक्स को जीरो पुट करने से माइनस वन, ये देखो ये ग्राफ कुछ ऐसा पैराबोलिक बन रहा है। ये इस पॉइंट पर नहीं आएगा, इस पर एक सर्कल बना दो, ये पॉइंट लेंगे, ये नहीं लेंगे। अब आप देख रहे हो ग्राफ से क्लियर है कि ग्राफ ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब इसका एलएचएल जब आप फाइंड करोगे तो आरएचएल के इक्वल हो ही नहीं सकता है। कैसे इक्वल होगा, देखो एलएचएल यहाँ पे आएगा, ये एलएचएल आएगा जस्ट छोटी के लिए, जस्ट बड़ी के लिए आरएचएल यहाँ आएगा। वाई की वैल्यू सेम आएगी कि नहीं आएगी, ये आरएचएल है आपका और ये आपका एलएचएल है, इक्वल आने का सवाल ही नहीं है। इसलिए ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो है। इसी बात को यदि हम नॉन ग्राफिकल मेथड से करें तो क्या है, you are finding LHL, लिमिट x टेंड टू जीरो माइनस। जीरो माइनस के लिए फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। हाउ टू सेलेक्ट द फंक्शन, यहाँ पे दो में से कोई भी एक फंक्शन आ सकता था। हाउ टू सेलेक्ट द फंक्शन, हाउ टू सेलेक्ट द फंक्शन, जीरो माइनस, जीरो से छोटी वैल्यू के लिए क्या है। नाउ लिमिट h टेंड टू जीरो, एक्स की जगह पे क्या आएगा, जीरो माइनस एच आएगा, होल स्क्वायर माइनस वन। इफ यू आर सब्स्टिट्यूटिंग h इज इक्वल टू जीरो इन दिस, इट विल बी माइनस वन। LHL क्या आ गया, माइनस वन। फाइंड RHL,
आर एच एल लिमिट एक्स टेन टू जीरो प्लस, जीरो प्लस के लिए फंक्शन क्या है ढूंढो यहाँ पर गिवन क्वेश्चन में। एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन क्या है, 2x प्लस वन है, ये फंक्शन है आपके पास। आप यहाँ पे लिख सकते हो लिमिट एच टेन टू जीरो एंड 2 मल्टीप्लाई जीरो प्लस एच प्लस वन। यदि आप एच को जीरो पुट करो तो क्या मिलेगा, ये 1। आपको एफ ए फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। एल एच एल एंड आर एच एल भी इक्वल नहीं है तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया। मैंने तीन चीजें कही थी, एल एच एल, आर एच एल एंड एफ ए, तीनों इक्वल होने से कंटिन्यूस होगा। तीनों में से कोई भी अनइक्वल हुआ ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। आप यहाँ पे देख सकते हो सिंस एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, एल एच एल आर एच एल इक्वल नहीं है, सो देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट, अब ये कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, एट एक्स इक्वल टू जीरो। दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये एक्स इक्वल टू जीरो पे डिसकंटिन्यूस है। मैंने पहले ही कहा था सिग्नम फंक्शन में सिग्नम पॉइंट ही एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है, बाकी पॉइंट पे तो कंटिन्यूस ही है। यदि आप इसी क्वेश्चन में एक्स इक्वल टू पे फाइन करो, ये देखो एक्स इक्वल टू ये है, तो यहाँ टू से छोटी और बड़ी के लिए इक्वल वैल्यू आएगी, बिल्कुल यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं हो रहा है ग्राफ में। तो आप देख रहे हो एल एच एल आर एच एल इक्वल आएगा। तो इसका आप किसी और पॉइंट पे यदि पता करोगे, आप किसी नेगेटिव पॉइंट पे -1 -2 पता करोगे, ये फंक्शन कंटिन्यूस है। दिस इज डिसकंटिन्यूस एट विच पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पहले आइडेंटिफाई करिए कि कितने सिग्नम पॉइंट है, जितने सिग्नम पॉइंट है उसी पॉइंट पे आपको एल एच एल आर एच एल फाइंड करना है, बाकी पॉइंट पे फंक्शन पहले से ही कंटिन्यूस होगा। तो इस पूरे चैप्टर में आपको तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिग्नम फंक्शन, दूसरा क्वेश्चन बेस्ड ऑन मॉडुलस फंक्शन एंड तीसरा बेस्ड ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बिकॉज ये वो फंक्शन है जहां पे डिसकंटिन्यूस होने के चांसेस हैं। बाकी जितने भी फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस पहले से ही क्लियर है, जैसा कि मैंने लिस्ट में आपको दिखाया था। अब अब यदि आपके असाइनमेंट से मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिए आपके असाइनमेंट से मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ कंटिन्यूटी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आपको बड़े ध्यान से सुनना है। अभी आपको पता चल चुका है कि हाउ टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। कंटिन्यूटी एक बहुत आसान चैप्टर है जिससे भागने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है और इसकी जरूरत आपको आगे एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में पड़ेगी, इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आपके असाइनमेंट से मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट लेता हूँ। बड़े ध्यान से सुनिए, मैं थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन ले रहा हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू, एक सिग्नम फंक्शन है यहाँ पर, ज़्यादातर सिग्नम फंक्शन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मॉड एक्स प्लस थ्री, एक्स इज लेस देन इक्वल टू -3, -2x, -3 less than x is less than 3 and 6x plus 2 and x is greater than equal to 3। लिखा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। इस पूरे क्वेश्चन को यदि आप ठीक से समझ लिए तो कंटिन्यूटी में आगे कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब बड़े ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हाउ मेनी सिग्नम पॉइंट्स आर देयर, 2 सिग्नम पॉइंट्स आर देयर। पहला -3, क्योंकि -3 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन अलग है एंड -3 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन अलग। पहला पॉइंट क्या है, -3। सेकेंड 3, 3 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन अलग है एंड 3 से बड़ी के लिए फंक्शन अलग है। इसका मतलब यहाँ पे 2 सिग्नम पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी को चेक करना है। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे x इज इक्वल टू -3 पे। x इक्वल टू -3 हमारा फर्स्ट केस होगा और यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। ध्यान से सुनिए, लिमिट लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस, क्या करना है, -3 से छोटी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन है देखना है। नाउ सी द फंक्शन, -3 छोटे, x इज लेस देन -3, क्या है फंक्शन, मॉड x प्लस 3। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि यहाँ पे 3 फंक्शन है, तो एल एच एल आर एच एल में कौन सा फंक्शन लोगे ये इस लिमिट पे डिपेंड करता है। नाउ नाउ हमने कहा था कि जब भी आप यहाँ पर तक पहुँच गए, अब आपको एक स्मॉल क्वांटिटी -3 में सब्ट्रैक्ट करना है और वो स्मॉल क्वांटिटी क्या है, h, विच इज नेग्लिजिबल, टेंड्स टू जीरो। x की जगह पे क्या आएगा, -3 माइनस एच। ये -3 माइनस का मतलब क्या है, -3 माइनस एच, -3 माइनस एच एंड प्लस 3। नाउ इफ यू सब्स्टिट्यूट h इज इक्वल टू 0 इन दिस,
यदि आप h इक्वल टू 0 इसमें पुट करोगे तो ये क्या बनेगा, ये मॉड -3 एंड +3 आएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आएगी 6, क्योंकि मॉड -3 क्या आ गया, 3 आ गया। सो वी गॉट द लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ we have to find the right hand limit in this. Right hand limit is called limit x tend to -3 plus। -3 से जस्ट बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, x से ग्रेटर देन -3 क्या है फंक्शन, -2x है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर x की जगह पे क्या आएगा जी, -3 प्लस h आएगा, x की जगह पे -3 प्लस h। अब जरा h को 0 पुट करो, -2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 0 क्या आ गया, 6 आ गया। अब क्या फाइंड करो, f है मतलब f -3। अब इक्वल टू -3 के लिए फंक्शन क्या है, इक्वल टू -3 के लिए ये फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, मॉड x प्लस 3 है। तो आप यहाँ पुट करोगे मॉड -3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6। आप यहाँ पर देख रहे हो कि LHL RHL एंड FA तीनों इक्वल है, देख रहे हो आप, देखिए आप यहाँ पे देख रहे हो कि LHL एंड RHL एंड FA ये तीनों इक्वल है। इसका मतलब x इक्वल टू -3 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। पहली बात क्लियर होगी। सेकेंड केस x इक्वल टू 3। अब x इक्वल टू 3 की बात करते हैं। चलो आइडेंटिफाई करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू 3 माइनस 3 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, x इज लेस देन 3। ये देखो x इज लेस देन 3, फंक्शन क्या है, -2x, यहाँ पे -2x लिया। अब ये क्या बनेगा, लिमिट h टेंड टू 0, और x की जगह पे क्या आएगा, 3 माइनस h। h को 0 पुट कर दो, -2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 0 कितना बन गया, -6। LHL -6 आ गया। हाउ टू फाइंड RHL इन दिस केस, लिमिट x टेंड टू 3 प्लस 3 प्लस मतलब 3 से ग्रेटर क्या है फंक्शन, 6x प्लस 2। तो फंक्शन इज 6x प्लस 2। नाउ वी कैन से लिमिट h टेंड टू 0, 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस h प्लस 2। अब h को आप 0 पुट कर दो तो 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 एंड प्लस 2 कितना आ गया, 20। आप यहाँ पे देख रहे हो कि LHL एंड RHL इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंस LHL is not equal to RHL, so therefore fx is discontinuous at x is equal to 3। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो क्या आ गया, x इक्वल टू 3, बिकॉज -3 पे कंटिन्यूस था, -3 पे क्या था, कंटिन्यूस, एंड +3 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस। सो यहाँ पे पहले हमने आइडेंटिफाई किया था कितने सिग्नम पॉइंट है। हाँ, ज़्यादातर क्वेश्चन में एक ही सिग्नम पॉइंट होता है, बट यहाँ पे 2 सिग्नम पॉइंट है। इन दोनों सिग्नम पॉइंट में कहाँ पे कंटिन्यूस है और कहाँ पे डिसकंटिन्यूस हमें पता करना था। इस तरह से आप कंटिन्यूटी के जो भी अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो भी सिग्नम फंक्शन के अंदर दिए हुए हैं, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। मैंने आपको बेसिक आइडिया बता दिया है। हाँ, बट अभी और भी कई सारी चीज़ें बतानी बाकी है, आपको प्रॉब्लम आएगी, बट कोई बात नहीं। मैं कुछ सिंपल क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ, जो आप पहले करिए, फिर मैं अगली क्लास में आपको और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। बट नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले इन क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिए, क्योंकि बेसिक आइडिया आप समझ चुके हो। तो आपके असाइनमेंट से आप क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करिए। एंड क्वेश्चन 1 तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करिए एंड क्वेश्चन नंबर 6 तक करिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकते हैं जहां पर कि पहले से दिया है फंक्शन कंटिन्यूस है, पहले से दिया है फंक्शन कंटिन्यूस है, और आपको क्या करना है, आपको कुछ अननोन अल्फाबेट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स एंड वाई का कुछ कोएफिशिएंट ए बी सी के फॉर्म में दिया हुआ फाइंड करना है। तो पहले से कंटिन्यूस दिया है तो वी कैन से LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA, पहले से क्लियर है। तो कुछ ट्राई करिए पहले आप इन क्वेश्चन को। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए 9476080120 पे। नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यूटी के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा एंड कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा आपको।